सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। बस अब चुप 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 चुप, कुछ नहीं हुआ। बहुत बहादुर हो तुम। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज दूसरे दिन से इस कड़कड़ाती हुई ठंड में ये सभी महिला सामख्या धरना प्रदर्शन कर रही हैं और इनके लोग भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं और साफ तौर पर बहाली की मांग को लेकर इनका आंदोलन चल रहा है। प्रमुखता कई तरह की मांगे हैं जिसको लेकर आज इनका दूसरा दिन का भूख हड़ताल है। जानते हैं कि आखिर कल से बैठने के बाद शासन प्रशासन से कौन से लोग आए, किस तरह की वार्ता हुई, क्या आश्वासन मिला। मैडम, क्या मांगे हैं आप लोगों की और कल से आप लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, क्या किसी तरह की वार्ता हुई, प्रशासनिक स्तर पर कोई आया आपकी बातों को सुन? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया और हमारी वही मांग है जो हमारी कल थी कि 26 जून 2020 से हमारे जितने महिला समाख्या के सभी कर्मचारी हैं उनकी बहाली करते हुए उनको सभी सुविधाएं प्रदान की जाए, एक महिला को दी जाती है। बस हमारी यही मांग है सरकार से। बाकी अभी तक हम यहाँ पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं आया है कि जो हमारी बात शासन तक पहुँचा सके और ना हमसे कोई वार्ता हुई। सर, विभाग से भी कोई नहीं आया? नहीं, कोई अभी नहीं आया है, विभाग से भी कोई नहीं आया है। कब तक आप लोगों का ये भूख हड़ताल आंदोलन चलता? हमारी बात सरकार तक पहुंच नहीं जाती है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं जाती तब तक हम ये अनशन जारी रखेंगे। तो ये मांग पत्र है कर्मचारी संघ महिला सामख्या का और यहाँ पर ये सभी महिलाएं बैठी हुई हैं। जानते हैं कड़कड़ाती हुई ठंड में सब बैठी हुई हैं, महिलाएं बीमार भी हो रही। देखिए एक महिला साफ तौर पर लेके भी जाया जा रहा है इनको कि अस्पताल, देखिए एम्बुलेंस यहाँ पर आई है, इन महिला को लेके जाया जा रहा है। इनकी हालत खराब हो चुकी है लेकिन इस कड़कड़ाती हुई ठंड में किसी का भी ध्यान इन महिलाओं की ओर नहीं जा रहा है। मैडम, जो बीमार हो गई, क्या नाम है इनका, कहाँ से है, क्या नाम है? उनका उषा नाम है, जौनपुर से आए हैं वो। और यहाँ हम लोग रात में ठंड में सोए हैं, इस वजह से उनकी तबीयत खराब हुई है सर। इसी खुले आसमान के नीचे? जी जी, यहाँ पे हम लोग का घर तो है नहीं कि कोई व्यवस्था होगा। कोई सुध लेने नहीं आया? कोई भी नहीं सुध लेने वाला है। और आज से नहीं, हम लोग लगभग 26 जून 2020 से परेशान हैं, हर जगह जा रहे हैं लेकिन कोई नहीं सुनवाई हो रहा है। हम दिखाना भी चाहेंगे कि कुछ तस्वीरें कि देखिए एक महिला है उषा जिनका नाम बताया जा रहा है, ये बीमार हो चुकी हैं और इनको एम्बुलेंस के माध्यम से ले जाया जा रहा है नज़दीकी अस्पताल में। इसकी तबीयत खराब हो रही है ज़्यादा। अच्छा, इसी ठंड की वजह से? हाँ, रात में कोई आया नहीं सुध लेने? नहीं, कोई सुध लेने नहीं है। रात और हम लोग कुछ टेंट लगवा दिए थे, मेरी संख्या ज़्यादा थी तो हम लोग खुले में लेटे थे। हाँ, टेंशन में तो है ही सारे लोग, लेकिन इस समस्या को कोई सुनने नहीं आया। कोई सुनने नहीं आ रहा सर। कितनी महिलाएं? और ये मिथिलेश है, इसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। और ये क्या नाम इसका, मतलब 3-4 महिलाएं जो हैं, 5-6 महिलाएं हैं जो गंभीर रूप से बीमार हो गई हैं क्योंकि कड़कड़ाती हुई ठंड में खुले आसमान में वो इस ठंड में सो रही थी ताकि सरकार की आंखें खुले और सरकार या प्रशासन के लोग आए इनकी बातों को सुनने के लिए, लेकिन कोई भी नहीं आया। पूछते हैं इन लोगों से कि कहाँ से आई हैं मैडम, कहाँ से आई हैं आप? इलाहाबाद से आए हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरी करें। मांगे पूरी करें। तो मुख्यमंत्री जी सुन नहीं रहे? सुन नहीं रहे। इस ठंड में आप लोग बीमार हो रही हैं, कब तक बैठी रहेंगे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहीं रहेंगे, चाहे हम बीमार हो चाहे हम मर जाएं। यहाँ से हम तो महिलाएं बड़ा परेशान है अपनी समस्या को लेकर और कहीं ना कहीं बीमार भी हो रही हैं कि शायद प्रशासन के लोग इनकी बातों को सुने। मैडम, कहाँ से हो आप? हम प्रतापगढ़ से हैं, मेरा नाम गीता है। हम समायोजित के लिए यहाँ आए हैं सारे महिला बहनें कि मतलब हमारे लोग का कहीं ना कहीं समायोजित किया जाए। महिला सशक्तिकरण पर आप लोग काम कर रही थी और इतने दिन के प्रदर्शन के बाद सरकार ने कोई बात की आप लोगों से आपकी मांगों पर? नहीं, अभी तो कुछ नहीं किए हैं। नहीं, बैठी रहोगी? हाँ, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम बैठे रहेंगे।
तो जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये सभी महिलाएं इसी तरह से बैठी रहेंगी। और हम कुछ महिलाओं से बात करेंगे कि सरकार से वो अपने दर्द को किस तरह से बताना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी। मैडम क्या बताना चाहेंगी? हमारा दर्द यही है कि हम लोग बेरोजगार हूँ, अब बैठी हुई हूँ, हम लोगों को दुख दर्द समझा जाए और सरकार हम लोगों को जिस स्थिति पे काम कर रहे तो उस स्थिति पे हम लोगों को पहुँचाएँ ताकि हमारी कामयाब पूरी हो। हम लोग को भूखमरी को कम से कम पेट का आगम तो हो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये महिलाएं भूखमरी की कगार पर पहुंच गई हैं। और चूंकि सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया था महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिला सशक्तिकरण अभियान और कार्यक्रम जो महिला समाख्या कार्यक्रम था, इसके माध्यम से वो महिलाओं को जागरूक करती थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं बदहाली का शिकार हुई है। सरकार ने जिस तरह से इनके अधिकार को छीना है। मैडम कुछ कहना चाहेंगी मुख्यमंत्री जी से? भैया मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हम इस ठंड में बैठे हैं, हमारी मांगों को जल्दी पूरा करें। और मैं मथुरा से हूँ। मथुरा से? तो अच्छा ये बताइए, घर परिवार किस तरह से इस समय चल रहा है? कितने दिनों से आप लोग काम नहीं कर पा रहे? हम तो 2-2.5 साल से हमारा काम बिल्कुल बंद पड़ा है और रोजी रोटी तो इस तरह खा रहे हैं जैसे कि काम धंधा है नहीं है, पैसा है नहीं है पास में, जो भी मिल रहा है उसी से चल रहा है घर खर्चा, और तो कुछ है नहीं है पास में। अब हमारी मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगी योगी जी से? कहना चाहेंगे कि हमारी नौकरी हमें दें और हमारा जो भी हमसे काम था हमारा काम लें और हमें पैसा दें। तो 2.5 लाख से ज़्यादा महिलाएं किशोरियां घरेलू हिंसा से पीड़ित होकर अपनी आवाज़ को घर के अंदर ही दबाने को मजबूर थी। कहीं ना कहीं महिला समाख्या ने उन्हें जाकर एक सहारा दिया और उनकी समस्याओं को जनता के बीच लाए, प्रशासन के बीच लाए, कहीं ना कहीं उनको न्याय दिलाने का बड़ा काम तो किया। लेकिन योगी सरकार से आज यही महिलाएं न्याय की गुहार लगा रही। मैडम कहाँ से हैं आप? मैं जौनपुर से हूँ। कुछ कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से? मैं यही कहना चाहूँगी कि महिला समाख्या कार्यक्रम 1989 से चल रहा था, अचानक बंद करके हम लोग को सड़क पर कर दिया सरकार। 1989 से आप सभी महिलाएं काम कर रही हैं? मतलब ये कार्यक्रम 1989 से चल रहा है। किसी का सन 2000 में नियुक्ति हुआ, किसी का 2001 में हुआ। इसी कहीं ना कहीं केंद्र की जो पूर्व की सरकार है उसने इस योजना का, उस कार्यक्रम को चलाया, लेकिन आज अचानक बंद करके हम सारे कार्यकर्ताओं को रोड पे ला दिया। साफ तौर पर पूर्व की कांग्रेस की जो केंद्र में सरकार थी उसके द्वारा महिला समाख्या कार्यक्रम चलाया गया था और लंबे समय से महिलाओं को सशक्त करने के लिए इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं योगी सरकार ने इनको एक मानदेय बढ़ाने का भी काम किया था। लेकिन आज जो इनकी हालात है, इस कड़कड़ाती हुई ठंड में ये सभी महिलाएं बैठी है। जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी से किस तरह की गुहार लगा रही। मैडम कहाँ से हैं आप, क्या कहना चाहेंगी? मैं जौनपुर से हूँ और मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम आज 45-46 की उम्र में, 50 की उम्र में किस जगह जाएं, किससे अपनी गुहार लगाएं, किससे हम कहें कि हमको हमारी रोजी रोटी दीजिए और हमारे ऊपर हमारा पूरा परिवार है। बताइए हम किस तरह से जिएंगे? प्रशासन का कोई भी नहीं आया आप लोगों की सुध लेने? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, एकदम कोई नहीं आया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो एक संख्या है, अच्छी खासी संख्या है महिलाओं की, और ये सभी धरना प्रदर्शन के माध्यम से, भूख हड़ताल के माध्यम से अपनी मांगों को सरकार के पास में रख रही हैं कि शायद सरकार इनकी बहाली करे। जो कहीं ना कहीं 26 जून 2020 से इसको इन सभी महिलाओं को निकाल दिया गया था। इस कड़कड़ाती हुई ठंड में भूख हड़ताल पर ये सभी महिलाएं बैठी हैं, लेकिन प्रशासन का कोई भी अधिकारी अभी तक इनकी सुध लेने नहीं आए। काफ़ी उम्र दराज है और ये 5 महिलाएँ अभी गंभीर रूप से इस ठंड के मारे बीमार भी हो चुकी हैं। हम कुछ महिलाओं से और बात करेंगे कि आखिर जो आंदोलन का जो रास्ता अपनाया गया है वो किस तरह का रहेगा और कब खत्म होगा, क्योंकि अभी महिलाएं लगातार बीमार होती जा रही हैं। मैडम महिलाएं बीमार होती जा रही हैं, क्या करने वाली हैं आप? बीमार होती जा रही है तो क्या करेंगे, यहीं मरेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी यहीं पड़े रहेंगे। जी बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी से तो हम यही कहना चाहेंगे, हम तो उनसे बार बार विनती कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, मिले तो चरण स्पर्श कर लें उनका। हम तो इतना ही कह रहे हैं कि आप जैसे महिला सशक्तिकरण को आप बढ़ावा दे रहे हैं वैसे हमारी इन 800 महिलाओं को भी कुछ कर दीजिए, भला कर दीजिए। क्योंकि हमारा इसमें क्या कुछ 30 साल से हम काम करते आए हैं और जितने भी योजनाएं आप चला रहे हैं सब पे हमने काम किया है। महिला सशक्तिकरण का हमने पूरा काम किया है। तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि 26 जून 2020 से हमारे कार्यक्रम को बहाली कर दें।
हमारे पूरे कार्यकर्ताओं को रोजगार से जोड़ दें। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो योगी सरकार की योजना थी महिला समाख्या कार्यक्रम, जिसको लेकर अभी इनके लोग जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनसे हमने बात की और 5 महिलाएं गंभीर रूप से बीमार हो गई हैं इस ठंड के कारण। अब देख रहे होंगे कि इस खुले आसमान के नीचे ये सभी महिलाएं बैठी हुई हैं और कहीं ना कहीं एक आस है, एक उम्मीद है कि शायद देर ही सही लेकिन मुख्यमंत्री इनकी बातों को सुनेंगे, क्योंकि योगी सरकार में कहीं ना कहीं अपनी बातों को पहुंचाने के लिए एक लंबा आंदोलन करना पड़ रहा है, वो चाहे किसी भी क्षेत्र का, किसी भी विभाग का के लोग क्यों ना हो। मैडम, कुछ कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से? मुख्यमंत्री जैसे कहना चाह रहे हैं कि हम लोग का नौकरी दे, हम लोग भूखे मर रहे हैं, हम लोग के बच्चे का पढ़ाई रुक रहा है, किसी तरह से उनका डॉक्टरी इलाज करा रहे हैं। हम लोग की समस्या है कि बड़ी बड़ी लड़कियां होंगे, न उनको खाने के लिए ठीक से मिल रहा है, न उनकी पढ़ाई लिखाई हो रही है। और एक लड़की हमारी है कि बीमार पड़ी हुई है, घर में कोई देखने वाला नहीं है, छोड़ कर आए हैं, कर्ज लेकर के दवा कर रहे हैं। यही समस्या है योगी जी से, मोदी जी से कि हम लोग को नौकरी दे। कर्ज ले लिया आपने? 1.5 लाख रुपया ले चुके कर्ज, इसी काम के भरोसे कि पढ़ाई वढ़ाई सब बच्चों की अच्छी हो जाए, लेकिन बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई अच्छे से ना। और बच्चे शायद 2 साल से आप लोग काम नहीं कर रहे हो तो शायद घर परिवार भी बिखर गया। बहुत समस्या है, कोई घर में करने वाला नहीं है, 2-3 बच्चे हैं, किसी तरह से पेट का पालन चल रहा है बस किसी तरह से। ठंड में आप लोग बैठी हो, कब तक बैठी रहोगे? जब तक अब सरकार हम लोग की सुनवाई नहीं करेंगी, हम लोग को काम दे दे, हम लोग को रोजगार दे दे। योगी जी पर विश्वास है? विश्वास है योगी जी पर। तो ये महिला कहीं ना कहीं अपने दर्द को बयां कर रही हैं कि कहीं ना कहीं जो बच्चों की पढ़ाई थी उसके लिए इस काम के भरोसे उन्होंने लोन ले लिया कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, बच्चों का एक बेहतर भविष्य बना सके। लेकिन कहीं ना कहीं ये महिला हताश है कि सरकार ने जो एक कदम उठाया था लेकिन आज वो कदम कहीं ना कहीं घातक साबित हुआ। मैडम, कुछ कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से? बताइए कहना चाहेंगे। मेरा नाम शर्मिला है, मैं मथुरा जिले से आई हूँ। हमारा यही कहना है मुख्यमंत्री जी से, जो हम लोगों का कार्यक्रम 31 वर्ष से चल रहा था और हम लोग की रोजी रोटी थी, वो रोजी रोटी हम लोगों के हाथों से छिन गई। हमारा उनसे निवेदन है कि हमारी 800 जो महिलाएं हैं, महिला कर्मचारी हैं, उनको पुनः नौकरी दी जाए, उनको काम दिया जाए, रोजगार दिया जाए, जिससे हम लोग अपनी ज़िंदगी में सही से जी सकें, अपने परिवार को संभाल सकें। जब से आप लोगों का ये कार्यक्रम बंद हुआ है तो कोई भी मानदेय या वेतन नहीं मिल रहा? मानदेय वेतन मतलब 26 जून 2020 से हमें मानदेय नहीं मिला है, लेकिन हम लोग काम कर रहे हैं। फिर भी आप लोग काम कर रहे हैं बराबर। और उन महिलाओं, जो हमारा ये नारी अदालत है, वहाँ की महिलाओं के जो केस चलते थे उन केसों को मैं बराबर सुन रही हूँ और उनके केसों को सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि महिला समाख्या कार्यक्रम की जो बड़ी भूमिका थी नारी अदालत, महिला समाख्या की सबसे बड़ी भूमिका थी शुरू में, जब ये केंद्र सरकार ने चलाया था कि शिक्षा हेतु समानता हेतु शिक्षा, तो उस समानता हेतु शिक्षा में जो निरक्षर, उस समय बहुत निरक्षर लड़कियां और महिलाएं तो सभी थीं 100%। तो हम लोगों ने सबसे पहले उनको साक्षर बनाने का काम किया, उनको एक अपनी ज़िंदगी से जूझने के लिए उनको तैयार किया। उसके बाद उनके साथ जो हिंसाएं निकल के आई उस पर हम लोगों ने काम किया। काम को देखते हुए फिर हम लोगों ने अपनी नारी अदालत का गठन किया और नारी अदालत की भूमिका ये थी कि हमारी महिलाएं एक जज के रूप में आईं और खुद गांव क्षेत्र के मुद्दे उन्होंने हल किए, हम लोगों से आगे बढ़कर आई। अगर सरकार, महिलाओं का केस चल रहा है, उन सभी महिलाओं का फोन आता है? बिल्कुल, आज भी आता है। आज ये भी समझ रही कि जवाब देती हैं आप लोग? हम लोग जाते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। जो हमारी जानकारी, हम लोग को लीगल की बहुत जानकारी मिली है और हम उनका केस, उनको रास्ता बताते हैं और वो अपने केस को हल करने के लिए सक्षम है। जहाँ मेरी ज़रूरत होती हम जाते भी हैं। तो कहीं ना कहीं नारी अदालत जो एक बड़ा कदम था महिला समाख्या कार्यक्रम का, जो घरेलू हिंसा या महिलाओं की जितनी भी समस्याएं थी जिसके लिए नारी अदालत इन लोगों ने लगाया था और कहीं ना कहीं उसके माध्यम से महिलाओं की लड़ाई लड़ने का ये सभी काम करती थी। लेकिन कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली योगी सरकार आखिर 800 महिला कर्मचारियों पर ध्यान क्यों नहीं दे पा रही? क्योंकि 22 का चुनाव भी सर पर है और ये धरना प्रदर्शन इस कड़कड़ाती हुई ठंड में अभी 5 महिलाएं गंभीर रूप से
बीमार भी हो गई, लेकिन सरकार का ध्यान पिछले 2 दिनों से अभी तक इन पर नहीं गया। पूर्व में भी कई आंदोलन, कई प्रदर्शन हुए, लेकिन इनकी मांगों पर कोई ठोस वार्ता या ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पाया। अब इनका कहना है कि अगर इनकी मांगें पूरी नहीं हुई या बहाली नहीं की गई, जो 20 जून को इन लोगों को हटाया गया, 20 जून 2020 को, उसकी बहाली 800 महिला कर्मियों की मांगी जा रही है, अगर वो नहीं होती है तो ये इसी कड़कड़ाती हुई ठंड में भूख हड़ताल पर बैठी रहेंगी और चाहे क्यों ना इनकी जान ही चली जाए। देखिए 5 लोग अभी नज़दीकी अस्पताल लोग बंधु भी गई हैं। देखने की बात है कि प्रशासन और सरकार इनकी मांगों पर किस तरह का ध्यान देगा। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।